अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप सब खैरियत से होंगे, बहुत खुश होंगे। तो आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ टिक्का बोटी पराठा रोल की रेसिपी। ये रेसिपी आपने एक बार ज़रूर ट्राई करनी है और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। बहुत झटपट, बहुत मज़ेदार ये रोल बनकर तैयार होते हैं। सबसे पहले यहाँ पे एक बाउल में मैंने जो है वो 3 पाव जितना गोश्त ले लिया था, जिसको मैंने अच्छे से वॉश करके रख लिया था। उसके बाद इसमें 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, 1 टेबल स्पून हरी मिर्चों का पेस्ट और हाफ जो है वो लेमन मैंने इसमें इस तरह से स्क्वीज कर दिया था। उसके बाद अब हम इस पे स्पाइसेस ऐड करेंगे। सबसे पहले 1 टीस्पून पिसी हुई लाल मिर्ची ऐड करेंगे। हाफ टी स्पून जो है वो हमने हल्दी पाउडर ऐड करना है। उसके बाद जो है यहाँ पे हाफ टी स्पून ही हम धनिया पाउडर ऐड करेंगे और हाफ टी स्पून ज़ीरा पाउडर ऐड करना है। उसके बाद इसमें हम ऐड करेंगे हाफ टी स्पून गरम मसाला पाउडर और 1 टीस्पून इसमें कुटी हुई लाल मिर्च ऐड करेंगे और तकरीबन यहाँ पे 4 to 5 टेबल स्पून हमने दही के ऐड करनी, क्योंकि मैरिनेशन इसी में होगी। अगर आपको स्पाइसी ज़्यादा पसंद है तो आप स्पाइसेस जो है वो अपने अकॉर्डिंगली एडजस्ट कर सकते हैं। उसके बाद इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद जब सारा मसाला गोश्त पे लग जाएगा तब हमने एंड में जो इसमें नमक ऐड करना है। नमक अपने टेस्ट के अकॉर्डिंगली ऐड करेंगे और पिंच जो है वो मैंने यहाँ पे ऑरेंज फूड कलर ऐड कर दिया था, ताकि बोटियों में अच्छा सा एक कलर आ जाए जब ये बनकर तैयार हो। अगर आप चाहते हैं, अगर आपको पसंद है तो आप ऐड कर लें, नहीं पसंद तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। दोबारा से मिक्स करने के बाद ये मैरिनेट हो गया था गोश्त। अगर आप इसको ओवरनाइट रखेंगे तो ये बहुत ज़्यादा अच्छा और ज़्यादा जूसी मज़े का हो जाएगा। लेकिन अगर आपके पास टाइम नहीं तो आप इसको तकरीबन 2 से 3 घंटे के लिए लाजमी मैरिनेट करके रखें। अब यहाँ पे जो है वो लास्ट में हमने ऐड करना है, यहाँ पे जो है वो मैंने एंड में ऐड कर दिया था। अगर आपके पास कचरी पाउडर नहीं है तो आप इसको स्किप कर दें, कोई भी चीज़ ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमने इसको प्रेशर में अगर लगाना है तो ये आराम से गल जाएगा। अब जो है इसको मैरिनेशन इसकी हो गई थी कंप्लीट। अब यहाँ पे मैं जो है इसको प्रेशर कुकर में बनाई थी। यहाँ पे मैंने तकरीबन जो है तकरीबन 4 टेबल स्पून जितना जो है वो ऑयल ले लिया था, ज़्यादा ऑयल नहीं लेना है। उसके बाद यहाँ पे सारा मैरिनेट किया जो है बीफ जो है वो मैंने ओवरनाइट इसको मैरिनेट करके रखा था। ये अब इसको मैंने डीप फ्रॉस्ट कर लिया था। अब इसको हमने ऑयल में अच्छे से फ्राई करने हैं, तकरीबन 2 से 3 मिनट के। जब ये फ्राई हो जाएगा तो हम इसमें पानी ऐड करेंगे। 2 कप जितना हमने इसमें पानी ऐड करना है। पानी ऐड करने के बाद हमने इसको प्रेशर लगा देना है जब तक कि गोश्त अच्छे से बिल्कुल सॉफ्ट ना हो जाए। इसको बिल्कुल सॉफ्ट सा जो है वो गला लेना है। जब यहाँ पे प्रेशर कुकर हो गया था, मैंने इसका कैप रिमूव कर दिया था। यहाँ पे पानी था, पानी को मैंने अच्छे से ड्राई कर लिया। ड्राई करने के बाद अब आप देख सकते हैं ये टिक्का बोटी बिल्कुल बनकर तैयार थी। अब यहाँ पे हम इसको स्मोक देंगे। स्मोक के लिए मैंने कोयला जला लिया था, उसको इस तरह से रख के 1 टीस्पून जितना ऑयल डालकर मैंने इसको रख दिया साइड पे। अब यहाँ पे रायते की चटनी बनाएंगे। सबसे पहले यहाँ पे मैंने हरी मिर्च, धनिया, लहसुन, ज़ीरा पाउडर, पिसी हुई लाल मिर्च चुटकी भर और दही इसमें ऐड कर दिया था और नमक अपने टेस्ट के अकॉर्डिंगली इसमें ऐड कर दिया था। उसके बाद इन सब चीज़ों को हमने अच्छे से मिक्स कर लेना है। ये बहुत मज़ेदार बनती है, बहुत झटपट बनती है, बिल्कुल स्ट्रीट स्टाइल चटनी जो है ये बनकर तैयार होती है। तो आपने इसको ज़रूर बनाना है और इसको रोल में ज़रूर ऐड करना है। अब जो है सारी चीज़ें बनकर तैयार थी, एक साइड पर रखी हुई थी। अब हमने असेंबलिंग करनी है। सबसे पहले यहाँ पर जो है वो मैं आपको पतली पतली जो है वो घरेलू पराठे के साथ बनाना सिखाऊंगी। यहाँ पे इस तरह से मैंने घर में बिल्कुल पतली पतली चपातियाँ डाल ली थी। जिनको बाहर के पराठे नहीं पसंद वो घर में ही बना के इसको खा सकते हैं। ये बहुत मज़ेदार लगता है घर के पराठे में भी। इस तरह से मैंने बिल्कुल हल्का हल्का जो है घी लगा के पराठा बना लिया था। उसके बाद इस तरह से बोटियाँ रखी थी। बोटियाँ रखने के बाद जो हमने योगर्ट सॉस बनाई थी वो रखी थी और इसके ऊपर मैंने रिंग्स में जो है वो प्याज को स्लाइस करके रखा था, जिसको मैंने इस तरह से लगा दिया था और इसको फोल्ड कर दिया था। अब जो है नेक्स्ट यहाँ पे मैंने 2 तरीके से बनाए हैं रोल। ये एक मैंने घर के पराठे से बनाया था और ये एक मैंने घर की चपाती वाले पराठे से बनाया था और ये मैंने एक पूरी पराठे से बनाया था। ये भी पराठा जो है वो घर में ही बना के आप आराम से बिल्कुल बना के तैयार कर सकते हैं। बिल्कुल बाहर जैसा बहुत ईजिली बन जाता है। इसकी रेसिपी बहुत जल्द मैं अपने यूट्यूब पर अपलोड करने वाली हूँ। तब तक के लिए आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। अब यहाँ पे भी इसको भी इसी तरह से असेंबल किया था मैंने। चटनी, बोटियाँ और प्याज लगा के इस तरह से इसको फोल्डिंग कर देंगे। फोल्ड करने के बाद ये दोनों जो है वो पराठा रोल 2 तरीके से आप इसको बना सकते हैं। जो
जो तरीका आपको सही लग रहा है आप वैसा बना के इसको तैयार कर सकते हैं। बहुत मज़ेदार बनता है, बहुत झटपट ये जो है वो बनकर तैयार हो जाता है घर में। इसको आप आराम से दावतों वगैरह में बना के तैयार कर सकते हैं। इसको इस तरह से फोल्डिंग करेंगे, फोल्डिंग करने के बाद ये पराठा रोल जो है वो सारे बनकर तैयार थे। तो आपने भी इसको ज़रूर ट्राई करना है और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर फीडबैक दीजिएगा। तब तक के लिए मिलती हूँ अपनी अगली वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।